नमस्ते बंधुओं, आज अपन मुगलकालीन भारत 1526 से 1858 ईस्वी तक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उस काल में कौन कौन से शासक हुए, उनमें से सब में अपन एक एक का वर्णन करते हुए आज इस वीडियो के माध्यम से हम हुमायूं का वर्णन को विस्तार से समझाएंगे। तो पहले सुनिए मुगलकालीन भारत। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में अब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। ये तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। इसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। बाबर ने यह युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा एवं जिहाद का नारा दिया। विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 ईस्वी में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा या तुजुके बाबरी है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे बाद में पारसी में अनुदित किया। अब आता है हुमायूं का वर्णन। हुमायूं बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और गंदार, अस्करी को संबल, हिंदाल को अलवर व मेवात व अपने चचेरे भाई सुलेमान को बदख्वा प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए शहर की स्थापना की थी। उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा की जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खां था। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं हार कर भाग गया। दिल्ली के सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने गंदार व काबुल को जीता। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खां एवं दातार खां के नेतृत्व वाले अफगान सेना को
मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार किया। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी वह को दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गया और गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था। वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था। यह था हुमायूं का विस्तार से वर्णन। धन्यवाद।